दोस्तों इस समय वर्ल्ड पॉलिटिक्स में गजब का ही खेल चल रहा है। जो दोस्त थे वो दुश्मन बनते जा रहे हैं और जो दुश्मन हैं वो अब दोस्ती कर रहे हैं। पहले जो अमेरिका पाकिस्तान का साथ देता था आज वो भारत के साथ खड़ा हुआ है। वहीं जो पाकिस्तान रूस की तरफ झांकता भी नहीं था आज उससे रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच भारत का दुश्मन नंबर 1 कहे जाने वाला चीन अब भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में चीन के विदेश मंत्री की तरफ से ये बयान आया था कि भारत और चीन दुश्मन नहीं बल्कि पार्टनर्स हैं। वहीं अब जो खबर आ रही है उसने पाकिस्तान और अमेरिका में भी भूचाल ला दिया है। दरअसल इस महीने के अंत में चीन के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आ सकते हैं। आप रेफरेंस के तौर पर स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं। ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी लाइकली टू विजिट इंडिया इन लेट मार्च। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो चीन भी अपनी फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी कल ही 6 घंटे से ऊपर की मीटिंग चीन और अमेरिका के बीच हुई थी। वहीं आज ये खबर निकलकर सामने आई है कि चीनी विदेश मंत्री भारत दौरे पर आ सकते हैं। इसके अलावा भी चीन के सुर बदले बदले दिखाई और सुनाई दे रहे हैं। चीन को यह बात समझ में आ रही है कि जिस तरह से रूस दुनिया में कटता चला जा रहा है यही नौबत और अगला नंबर उसका भी हो सकता है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान से भी खासा परेशान है। उसके अरबों डॉलर पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। सीपेक जैसी परियोजना फिलहाल बंद है। वहीं जितने पैसे चीन द्वारा पाकिस्तान में भेजे गए उनमें से आधे का पता ही नहीं चल रहा और पाकिस्तानी भ्रष्ट नेताओं ने उसे खा लिया है। वहीं इसके अलावा पाकिस्तान चीनी लोगों को सुरक्षा देने में भी नाकामयाब रहा है और आए दिन वहां पर बम धमाके वगैरह किए जा रहे हैं जिस कारण चीनी वर्कर वहां से भागकर अपने देश में आ रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में इन दिनों सियासी भूचाल आया हुआ है। इमरान खान की सरकार कितने दिन टिकेगी ये किसी को नहीं पता। यही कारण है कि चीन एक शिफ्ट लेता हुआ अपनी फॉरेन पॉलिसी में दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि 11 मार्च को चीन और भारत के बीच मोल्डो चुशुल पॉइंट पर 15वें दौर की कोर कमांडर स्तरीय बातचीत हुई थी। इस बातचीत में भी सैन्य तनाव कम करने के लिए कोई नतीजा सामने नहीं आया। बैठक के बाद दोनों पक्षों ने संयुक्त प्रेस रिलीज जारी करके सैद्धांतिक समानताओं पर जोर दिया। वहीं चीनी स्कॉलर्स के मुताबिक पूर्वी लद्दाख के मुद्दे पर चीन और भारत ने अधिक व्यवहारिक रुख दिखाया है। ये बात सच भी है। इतने ज्यादा रिश्ते खराब होने के बावजूद दोनों देशों के उच्च अधिकारियों ने एक दूसरे से गाली गलौज नहीं की। इसके साथ ही न तो भारतीय पीएम ने चाइना को लेकर कुछ कहा और न ही शी जिनपिंग की तरफ से भारत को लेकर कुछ कहा गया है। इसके साथ ही फॉरेन मिनिस्टर और एनएसए लेवल पर भी दोनों देश सही तरीके से बातचीत करते हुए नजर आए हैं और ये दोनों ही देशों की डिप्लोमेसी की मैच्योरिटी दिखाती है। वहीं इन सब के बावजूद इतने इशू दोनों देशों के बीच बढ़े लेकिन भारत और चीन के बीच का ट्रेड नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस समय ये 124 बिलियन डॉलर के करीब जा पहुंचा है। इसमें ट्रेड डेफिसिट भारत के लिए एक बड़ी परेशानी है क्योंकि भारत चीन से लगभग 98 बिलियन डॉलर का सामान मंगाता है जबकि हम मात्र 26 बिलियन डॉलर के करीब का ही सामान उसे बेच पाते हैं जिसे भारत भी और आगे बढ़ाना चाहेगा। देखा जाए दोस्तों तो इस समय रूस एक संकट की स्थिति में है और उसके मुख्य रूप से 2 ही मित्र देश हैं, एक भारत है तो दूसरा चीन है। ऐसा बताया जा रहा है कि जब चीनी विदेश मंत्री भारत आएंगे तो रूस पर भी दोनों देशों के बीच चर्चा होगी और किस तरह से दोनों ही देश उससे व्यापार जारी रख सकते हैं इस पर बातचीत होगी। बहरहाल देखना होगा कि इस दौरे से क्या भारत और चीन के रिश्ते सुधरते हैं या नहीं। वहीं क्या चीनी विदेश मंत्री अपने काउंटर पार्ट एस जयशंकर जी से मिलने के बाद क्या पीएम मोदी भी उनसे मुलाकात करेंगे या नहीं। साथ ही क्या चीनी विदेश मंत्री पीएम मोदी को चीन आने का न्योता देंगे या नहीं। ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब इस दौरे के बाद ही मिल सकेगा। वहीं जब से ये खबर आई है कि चीनी विदेश मंत्री भारत का दौरा कर सकते हैं तब से पाकिस्तान में खलबली मच गई है और वहां के एक्सपर्ट्स पाकिस्तानी हुकूमत को भी ये राय दे रहे हैं कि अगर अपनी इकोनॉमी की हालत को सही करना है तो भारत से रिश्ते बेहतर करने होंगे। बहरहाल पाकिस्तान की तो बात ही अलग है। बाकी देखना होगा कि इस दौरे से क्या क्या निकल कर आता है और दुनिया के बाकी देशों का इस पर क्या रिएक्शन आता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।